नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिशु ज्ञान केंद्र में। मेरा नाम है प्रभाकर कुमार और आज हम बात करेंगे यूपीएससी के लिए एक किताब जो कि आप देख सकते हैं। यूपीएससी का ये आपका टोटल 5 बुक आता है जिसमें पूरा सेट आता है। ठीक है, आपको मतलब यूपीएससी का पूरा नोटबुक आता है 5 सेट में। आप ये बुक देख सकते हैं, पांचों में अलग अलग दिया हुआ रहता है। और आपको बता दें, ये इसमें पूरा यूपीएससी का तैयारी कैसे करें, क्या यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न वगैरह सभी चीज आपको यूपीएससी का इसमें मिलता है। ये आपका यूनिक इलाहाबाद के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें टोटल 5 वॉल्यूम जैसे कि मैं बता चुका हूँ। उसमें देखिए, आपका जो पहला वॉल्यूम है उसमें आपका सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें, गत वर्ष के हल प्रश्न पत्र और भारतीय इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन। तो आइए इसके अंदर भी देख लेते हैं और हम एक एक करके सभी किताब को देखेंगे कि किसमें क्या क्या दिया गया है। ये पांचों किताब एक साथ आती है पूरा, मतलब आपका समझिए कि यूपीएससी का नोटबुक है, मतलब आपका एक तरह से नोट्स है यूपीएससी का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका भाग 1 का जो प्राइस है वो 650, लेकिन ये आपका पूरा जैसे पांचों भाग होता है उसमें एक साथ पांचों भाग बिकता है। पांचों भाग का हो गया 3175 रुपया। इसमें आपका डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये पांचों भाग का प्राइस है, मतलब आपका 3175 रुपये में पूरा आपका वॉल्यूम कवर करता है, मतलब पूरा मतलब यूपीएससी कवर करता है। तो देखिए विषय सूची में देख लीजिए, जैसे कि आपका सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें। मतलब आप समझिए कि इसका अगर आपको यूपीएससी का एक ही किताब में कुछ चीज़ चाहिए तो वो आपका एक मतलब कि पूरा ये नोट के तरह यूनिक निकालता है जिसमें पूरा यूपीएससी का सिलेबस कवर करता है। ठीक है, तो ये आपका तैयारी कैसे करें, उसके बाद गत वर्ष में प्रश्न कैसा पूछा गया है, और उसके बाद आप देखिए ये प्राचीन भारत, मतलब भारतीय इतिहास और उसमें आप प्राचीन भारत, आप इसका देखिए टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं, आप विषय सूची को पूरा पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो ये देखिए जो विषय सूची है उसको आप पढ़ लीजिए, और अगर आपको जैसे छोटा लग रहा है तो वीडियो को एचडी में करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, और उसके बाद वीडियो को मोबाइल में आप पढ़ा कर करके आप टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो वैसे ही देखिए मध्यकालीन भारत दिया हुआ है, फिर वैसे ही आधुनिक भारत का दिया गया है। तो आप देखिएगा कि इसमें मतलब कि आपका सभी चीज़ है सो इतिहास का कंप्लीट किया गया, लेकिन ये यूपीएससी को ही ध्यान में रख के किया गया। अगर आप यूपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये आपका बेहतर किताब साबित हो सकता है, क्योंकि आपका पूरा पैटर्न ही यूपीएससी का है। यूपीएससी आप सोच सकते हैं या आप बोल सकते हैं स्टेट पीसीएस, कोई भी स्टेट का जो पीसीएस होता है उसमें आपका ये पैटर्न वो पूरा काम करता है। ठीक है, चाहे आपका बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या ये यूपीपीएससी हो। ठीक है, तो आपका किसी में भी ये काम करता है। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो शैली है वो देख लीजिए। तो ये आपका एग्ज़ाम का तैयारी कैसे करना है वो पहले आपको लिख के बताता है। ठीक है, उसके बाद आप जैसे एग्ज़ाम का तैयारी और उसके बाद गत वर्ष में जैसे कि जो प्रीवियस ईयर से वो डाला गया है, जैसे कि आपका विषय सूची में दिया गया था ये, और उसके बाद आपका ये आपका हो गया इतिहास का। ठीक है, तो देखिए ये जैसे कि मौर्यकालीन भारत का आपका दिया गया है। तो देखिए लिखावट का आप शैली भी ध्यान दे सकते हैं कि आपका इसमें लिखने का शैली क्या है, वो भी आप देख सकते हैं इस किताब में। ठीक है, तो ये आपका पूरा लिखावट का आप शैली ध्यान दीजिए। मतलब कि आपका देखिए एक तो इसमें दोनों चीज़ दिया गया है, एक तो टेबुलर फॉर्म में भी कुछ बनाया गया है और आपका एक सब्जेक्टिव फॉर्म में भी बनाया गया है, तो दोनों आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक तरह का नोट्स है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ। ठीक है, आपका टोटल पेजेस जो है उसमें आपका 3 सेक्शन का, तीनों का अलग अलग में डिवाइड किया गया है। तो जो आपका इतिहास का पेजेस है वो 382 है। ठीक है, तो और आपको विषय सूची में तो मैं दिखा ही चुका हूँ और उसमें भी आप पेजेस देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका सेकेंड एडिशन हो गया। तो सेकेंड वॉल्यूम में आपका 2 चीज़ को कवर किया गया है। ठीक है, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो सेकेंड वॉल्यूम जो है उसमें आपका देख सकते हैं कि 2 चीज़ को कवर किया गया। तो इसका भी अलग से एक 650 रखा गया, लेकिन ये नाम का आपका है, लेकिन पूरा सेट आपको लेना पड़ता है, एक बार में पूरा सेट मिलता है। ठीक है,
ठीक है। तो ये आपका भाग डी, जैसे आप देख रहे होंगे वहां पे सी तक था, ये भाग डी हो गया इसमें। ठीक है, तो ये भाग बाय भाग में देखिएगा तो ये डी वॉल्यूम हो गया। तो भूगोल का आप पूरा विषय सूची को पढ़ सकते हैं कि भूगोल का विषय सूची क्या है। ठीक है, और आप वीडियो को पाउज करके स्क्रीनशॉट लेके बड़ा करके भी आप इसको देख सकते हैं। और फिर है ये विश्व का आर्थिक भूगोल। ठीक है, उसके बाद आप देखिए पूरा ये आप देख सकते हैं, इसमें विश्व का सामाजिक भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल और भारत का सामाजिक भूगोल, ये आपका पूरा भूगोल का ये पूरा ये कवर करता है। तो आप देखिए जो टॉपिक है उसको मिलाइए तो ये पूरा यूपीएससी का आपका सिलेबस से मैच करेगा ये किताब। ठीक है, और आपको बता दें कि स्टेट पीसीएस का भी सिलेबस आपको इसमें मैच करता है। उसके बाद आप देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, मतलब कि आपका ये पॉलिटी को पूरा कवर करता है। ठीक है, तो इसका जो सेकेंड वॉल्यूम में है आप देख लीजिए, भूगोल और पॉलिटी दोनों को कवर किया गया है। ठीक है, आप टॉपिक को बड़ा करके भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि टॉपिक के में कैसा दिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको देखते हैं भूगोल में भारत एवं विश्व। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखने का शैली देख लीजिए भूगोल, तो अर्थ एवं परिभाषा। तो देखिए ये आप पढ़ सकते हैं, लिखावट का जो शैली है उसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए ये फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये सब आपका इसका लिखावट का शैली है। ठीक है, तो ये आपका भूगोल का हो गया। अब हम आगे जाके देखते हैं, देखिए ये भूगोल का है भारत की जलवायु। ठीक है, वैसे ही हम देख लेते हैं आगे जाके आपका राज्य व्यवस्था का, पॉलिटी का। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी का है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का आपका चैप्टर्स है, तो आप इसका पॉलिटी का भी पढ़ने का शैली देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें भी आपका जैसे कि 2 पेजेस में कवर किया गया है, तो ये आपका पॉलिटी 198 पेज में है और भूगोल का आप विषय सूची में देख ही ले रहे हैं पेज कितना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका भाग थर्ड आता है, जो मतलब कि आपका तीसरा वॉल्यूम आता है, उसमें सामान्य विज्ञान, कृषि और पशुपालन को कवर करता है। आप देखिए यूपीएससी का सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चला गया है। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा ये आपका भाग 3 है। ठीक है, भाग 3 है। ठीक है, और आप देखिए ये जनरल साइंस हो गया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि इसका विषय सूची क्या है। ठीक है, ये पूरा आपका जनरल साइंस हो गया। देखिए तो इसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान सभी कुछ का कवर किया गया है। ठीक है, जंतु विज्ञान, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर विज्ञान, मतलब सभी चीज़ को, कंप्यूटर को भी कवर किया गया। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री जो है वो भी, एग्रीकल्चर जो है, तीनों को मतलब कि आपका कृषि, पशुपालन, ये सभी चीज़ को कवर किया गया है। तो इसको भाग एच में, जैसे कि वहाँ पे था आपका ई डी ई, तो यहाँ तक, यहाँ पे आपको एच तक मिलता है। अब समान विज्ञान का जो सबसे पहले फिजिक्स का है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो समान विज्ञान, ठीक है, जनरल साइंस, उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन देने के बाद वो भौतिक विज्ञान जो फिजिक्स है उसे स्टार्ट करता है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स का इसमें देख सकते हैं। जो लिखावट का शैली है वो ध्यान दीजिए। तो आप देखिएगा कि ये पूरा पीसीएस के फॉर्म पे रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए ये आपका जीव विज्ञान का है। ठीक है, अगर आप मतलब कि ये बुक लेते हैं तो आपका जितना भी मतलब कि पीसीएस का नोट्स है वो एक जगह पे आपको मिल जाएगा, मतलब सभी चैप्टर्स आपको पीसीएस का एक जगह पे मिल जाएगा। देखिए ये आपका भाग 4 हो गया। ठीक है, तो भाग 4 में देख सकते हैं आर्थिक एवं सामाजिक विकास। ठीक है, महत्वपूर्ण आंकड़े, महत्वपूर्ण तिथियां और सामान्य ज्ञान। ठीक है, तो इस चीज को आपका भाग 4 में कवर करता है। तो देखिए ये आपका भाग 4 है। ठीक है, ये आपका पूरा देखिए, ये आप जो पेज नंबर्स है वो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो इतना आपका पेज नंबर्स हर भाग का ये किया गया है। ठीक है, उसके बाद आप विषय सूची को देख लीजिए। विषय सूची को वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िए। ठीक है, मान लीजिए यूपीएससी में आपको बहुत समय आप ऐसे भी यूज करते हैं तो आप पहले विषय सूची सब मिला लीजिए। ठीक है, तो आप आराम से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़िए कि क्या क्या विषय सूची कवर किया गया है। और कुछ जैसे कि लिखावट का शैली आप 1-2 पेज में दिखा रहा हूँ, उससे भी आप लिखावट का शैली को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर धुंधला आ रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा एचडी कर लीजिएगा। ठीक है, और उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका विषय सूची है।
अब हम कुछ आर्थिक एवं सामाजिक विकास का देख लेते हैं। तो ये आपका देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट का कुछ चैप्टर्स को देख लीजिए। तो ये आपका इसका लिखावट का शैली है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि आपका जैसे 5 वॉल्यूम में यूपीएससी का पूरा नोट्स दिया गया। अब आपका देखिए ये लास्ट वॉल्यूम जो होता है वो 5वां वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसमें देखिए पर्यावरण एवं परिस्थिति, सामाजिक घटना चक्र और मॉडल प्रश्न पत्र। देखिए पहला वॉल्यूम में आपका हल प्रश्न पत्र दिया गया था, मतलब आपका उसमें प्रीवियस ईयर्स दिया गया था। अब जो लास्ट वॉल्यूम में है वो मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया, मतलब आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया। तो ये आपका अंदर क्या क्या है इसमें भी यहाँ पे भी लिखा गया। तो देखिए MNOP, मतलब आप समझिए MNOP P तक है, मतलब भाग P तक 5 वॉल्यूम में P तक है, मतलब इसमें आपका 16 सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है। P आपका 16 लेटर है, तो 16 सब्जेक्ट आपका दिया गया, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसका भी देख सकते हैं पर्यावरण एवं परिस्थिति, तो इसका भी आप पूरा विषय सूची को देखिए, आप आराम से इसका विषय सूची देखिए, ठीक है। उसके बाद आपका इधर भी आप विषय सूची को पढ़िए, ठीक है। तो इस लास्ट में आप देख सकते हैं पी में कौन क्या कहाँ, ये भी आपका कवर किया गया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, मतलब कि इसका पर्यावरण एवं परिस्थिति का कुछ चैप्टर्स देख लीजिए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि 16 सब्जेक्ट, मतलब कि 16 सब्जेक्ट में, मतलब कि 1-2 सब्जेक्ट जो पहला आपका भाग है उसमें आप देख सकते हैं कि 1 सब्जेक्ट में आपको बताया गया है कि तैयारी कैसे करें, तो वो भी आपकी आवश्यकता के अनुसार बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए कि पीसीएस बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होता है, तो उसमें आपको बताया गया है तैयारी कैसे करें, आपको कौन से एग्ज़ाम में कैसे सवाल आते हैं, कि किस तरह के ये आते हैं, सब चीज़ आपको पहला वॉल्यूम में भी समझाया गया था, ठीक है। तो ये आपका बायोडायवर्सिटी, ये सब मतलब कि आपका पर्यावरण एवं परिस्थिति का टॉपिक, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखिए इसका जो आपका वॉल्यूम्स है, आप फिर से देख लीजिए। वॉल्यूम जो है आपका वो आप देख सकते हैं, ये टोटल जो है आपका 5 भाग है, ठीक है। और हर भाग में मतलब कि 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट ऐसे करके बनाया गया है, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि जो 5 बुक है वो एक साथ जो उसका MRP है, पहले भी मैं बता चुका था। तो ये आपका एक साथ जो MRP है वो 3100, एक बार देख ले रहे हैं, 3175 रुपये, ठीक है। तो ये 5 भाग का जो वॉल्यूम का प्राइस है वो 3175 रुपये है, और इसमें आपको डिस्काउंट अलग से अवेलेबल होता है, ठीक है। तो आप अगर पीसीएस का एक किताब में पूरा पीसीएस को कवर करना चाहे तो ये पुस्तक को आप अपने नज़दीकी पुस्तक केंद्र में देख सकते हैं, या हमारे स्थान से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपका अगल बगल नहीं मिल रहा तो हमारे स्थान से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारा है सो फ़ोन नंबर, और मतलब कि उसमें आपको व्हाट्सअप करना है, ठीक है। तो व्हाट्सअप आप कीजिए और आप व्हाट्सअप के थ्रू इसे ऑर्डर कर सकते हैं, आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा इसे भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो आप ये पुस्तक को अगर आपको अच्छी लगे तो आप इस पुस्तक को एक बार अपने पढ़ाई में देख सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। और भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, ठीक है, और वहाँ भी देखिएगा, आपको यूपीएससी से रिलेटेड आपका एक प्लेलिस्ट बनेगा, उसमें भी आप धीरे धीरे वीडियो अपलोड होते जाएगा, और आप उसमें भी देख सकते हैं यूपीएससी से रिलेटेड कितने किताबें आते हैं अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।